Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start with our next chapter, that is unit number 3. Unit 3 is media and its impact. हम देखेंगे कि मीडिया क्या है और उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ पे, वो क्या असर छोड़ता है। प्री रीडिंग में हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस हैं, वो क्या क्या हैं। हाउ डज़ मीडिया ब्रिंग पीपल क्लोज़र, कैसे मीडिया जो है वो लोगों को एक दूसरे के करीब लेके आता है। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड अ प्रिंट मीडिया। हमारे पास 2 जो है वो मीडियम्स हैं मीडिया के, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का डिफरेंस क्या है, क्या आपको ये पता है कि नहीं पता। डू यू लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है। विच इज़ योर फेवरेट न्यूज़पेपर, और अगर पसंद है तो कौन सा न्यूज़पेपर आपका फेवरेट है। For today your task is you have to answer this last question, that do you like reading newspaper, and for those students जिनको newspaper पढ़ना नहीं पसंद वो क्या करेंगे, वो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जिनको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है वो ये बताएंगे कि उनको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है और क्यों पसंद है। जिनको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं पसंद वो ये बताएंगे कि उनको कौन सा टीवी चैनल देखना पसंद है या कौन सा टीवी प्रोग्राम पसंद है। तो आपने इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। यहाँ पे वैसे अगर पिक्चर में आप देखें तो आपको दोनों जो है वो टाइप्स ऑफ मीडिया यहाँ पे दिखाई हुई हैं। राइट साइड पे हमारे पास जो है वो ये क्या है, ये हमारे पास न्यूज़पेपर है, और सेकंड जो लेफ़्ट साइड है उसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नज़र आ रहा है। हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर स्टार्ट होता है मिस आयशा से, हमें एक करैक्टर इंट्रोड्यूस कराया गया है, और अगर हम नीचे देखें तो डायलॉग्स की फॉर्म में है। टीचर और स्टूडेंट्स जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो डायलॉग की फॉर्म में है, और इस चैप्टर को करने के बाद हम डायलॉग राइटिंग जो है वो भी देखेंगे कि वो कैसे होती है। साथ साथ हम डिस्कस भी कर लेते हैं। जैसे अगर स्टार्ट में देखें तो चैप्टर स्टार्ट होता है मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9, द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास। हमें एक बैकग्राउंड दिया हुआ है। जो भी डायलॉग आप लिखते हैं उसमें आपने एक बैकग्राउंड सीन देना होता है। ऐसा नहीं होता कि बस 2 लोग जो है वो आप पता नहीं ऐसे ही एकदम से बातें करना शुरू हो जाएं। उसके पीछे कोई सोच होती है, कोई बैकग्राउंड होता है, कोई ऐसा एक्शन हुआ होता है या होने वाला होता है जिससे रिलेटेड वो लोग आपस में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें भी एक बैकग्राउंड सीन दिया हुआ है। उस सीन में पहले हमें ये बताया है कि मिस आयशा जो है वो क्लास 9 की फेवरेट टीचर हैं और स्टूडेंट्स जो है वो अटेंटिवली उनकी क्लास अटेंड करते हैं। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम विद हर यूजुअल स्माइल। अब यहाँ से हमारा एक्चुअल सीन स्टार्ट होता है कि मिस आयशा जो है वो अपनी स्माइल के साथ, रूटीन वाली स्माइल के साथ क्लास में एंटर होती हैं। ग्रीट्स द स्टूडेंट एंड टेक्स द रोल कॉल। स्टूडेंट्स को जो है वो सलाम करती हैं, ग्रीट करती हैं, गुड मॉर्निंग बोलती हैं, और उसके बाद उनकी रोल कॉल लेती हैं, अटेंडेंस लेती हैं। इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे द स्टूडेंट। ट्यूटोरियल कहते हैं हम एक लेक्चर को। ये उनका एक ऐसा दिन है जिसमें हमारी एक ऐसा लेक्चर होना है जिसमें सब लोग आपस में डिस्कशन करेंगे। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप। स्टूडेंट्स जो है वो सब बहुत ही ज़्यादा रेडी हैं, तैयार हैं उस ट्यूटोरियल को अटेंड करने के लिए। दे नो व्हाट इज़ अबाउट टू कम एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। उनको पता है कि उनके साथ क्लास में किस बात पे डिस्कशन होने वाली है और वो उसकी तैयारी करके आए हैं। यहाँ से हमारा एक्चुअल डायलॉग स्टार्ट होता है। शैल वी स्टार्ट। टीचर पूछ रही हैं उनसे कि क्या हम स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स कहते हैं यस। अब हमारा ट्यूटोरियल नीचे स्टार्ट हो जाता है। डायलॉग जो है वो टीचर का डायलॉग है, फिर स्टूडेंट का डायलॉग है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है वो रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही होती हैं। अगर हो रही होती हैं तो हम स्टूडेंट्स को जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स असाइन करके इसको परफॉर्म भी कर सकते थे, लेकिन अभी हमें सिंपली रीडिंग करनी पड़ेगी, तो जस्ट बेयर विद इट। है टीचर क्या कह रही हैं, ओके एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज़ द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। टीचर बता रही है कि पहले से हमने जो है वो डिस्कस किया हुआ था, हमने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि आज जो हम टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, मीडिया का रोल और उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या है।
To start with, let me state clearly that media is the most powerful mode of communication. It shares news and information with the people. Sometimes media spreads false news, but generally it informs us about the facts around us. टीचर ने सबसे पहली स्टेटमेंट टीचर ने खुद दी है कि मुझे ये लगता है, स्टार्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया जो है मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, सबसे ज़्यादा जो है वो पावरफुल ज़रिया है लोगों से बात करने का, कम्युनिकेट करने का, कोई भी मैसेज उन तक पहुंचाने का। इट शेयर्स न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन, वो हम जो है ना वो दूसरे लोगों तक या हमारे तक जो है वो ख़बरें और इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है। और मीडिया जो है वो कभी कभी गलत न्यूज़ भी फैला सकता है। डू यू एग्री? अब बच्चों से पूछती हैं कि क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? जो सारी बातें मैंने आपको 3 पॉइंट्स से जो बोले हैं, क्या ये ठीक हैं? स्टूडेंट्स आगे से कहते हैं येस वी डू। अब येस वी डू सब स्टूडेंट्स ने बोला है, लेकिन उनमें से फिर एक स्टूडेंट कहता है आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट। अब स्टूडेंट्स खुद से, क्योंकि डिस्कशन है तो हर कोई अपने पॉइंट्स ऐड कर सकता है, हर कोई अपना जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। टीचर कहती हैं यस श्योर। स्टूडेंट 1 कहता है मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट, मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, हैव यू नोटिस्ड दैट द फर्स्ट थिंग वी डू soon after entering the house is to switch on the television। स्टूडेंट 1 क्या कह रहा है कि मीडिया जो है वो पूरी दुनिया को नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करता है, हर चीज़ के बारे में हमें जो है वो मालूमात कहाँ से मिलती हैं? मीडिया से मिलती हैं। लोग जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी फीलिंग्स और ओपिनियंस भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी वजह से मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा ऑडियंस की अटेंशन गेन करता है, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मीडिया को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसकी एग्जाम्पल उसने फिर दी है कि आपने कभी नोट किया है कि जब भी हम कभी घर के अंदर एंटर होते हैं, जब ये चैप्टर लिखा गया था तो सबसे ज़्यादा काम जो रूटीन में किया जाता था वो क्या होता था कि हम टीवी ऑन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी हमारे यहाँ हादसा हो जाता है खुदा ना खास्ता, या कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आता है, तो हम क्या करते हैं? फ़ौरन से टीवी ऑन करते हैं कि उसके बारे में क्या जो है वो न्यूज़ दी जा रही है। आजकल हम क्या करते हैं? आजकल हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम मोबाइल जो है वो ऑन करके देखते हैं, उस पर चेक करना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया ऐप स्क्रॉल करते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा टाइम अपने दिन का जो है वो मीडिया के साथ गुजार रहे हैं। टीचर आगे से आंसर करती हैं देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। क्या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। सेकेंड स्टूडेंट कहता है लेट मी से दैट मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस बट ऑल्सो एंटरटेन अस। सेकेंड स्टूडेंट कह रहा है कि मीडिया जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है। ये सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं देता, ये हमें एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है। टीचर कहती है एब्सोल्युटली राइट। वेल डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? टीचर ने कहा कि हाँ ठीक है, हमने मीडिया क्या है वो कैसे जो है वो क्या क्या करता है हमारी ज़िंदगी में, उसके अच्छे असरात क्या हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। क्या आपको ये पता है कि मीडिया के 2 मेजर मीन्स हैं और वो कौन कौन से हैं? स्टूडेंट 3 एक और स्टूडेंट हमें रिप्लाई करता है देयर आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। अब अगर स्टूडेंट्स पहले से उस चीज़ को सर्च ना करके आए हों, डिस्कशन के लिए पहले से प्रिपेयर ना हो, तो उनके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो हमें स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स से पता चल रहा है कि वो पहले ही प्रिपेयर होके आए हुए हैं। दिस इज़ अ लेसन फॉर यू गाइज इन दिस चैप्टर कि आप लोगों को भी जब हम एक चैप्टर की रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइज सब ख़त्म कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि नेक्स्ट जब भी हम बुक से कुछ भी करेंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, तो आपको भी उसको थोड़ा सा देख के आना चाहिए। मॉडर्न टेक्निक्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो हैं उनको पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो उनको अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसीलिए जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ने लगते हैं तो पहले खुद से सोचा करें कि मैं उसके बारे में खुद कितना जानता हूँ या कितना जानती हूँ। खैर जो है वो मेजर मीन्स कौन से हैं स्टूडेंट्स भी बताता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। उसने मीडिया की सारी फॉर्म्स बताई हैं और बताया कि कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया। अब इसमें से हमारी जो लास्ट वाली 3 है, बुक्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर, ये हमारा प्रिंट मीडिया है। और फर्स्ट 4 जो है फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ऐसा मीडिया जो हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू प्रोवाइड हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और वो जो प्रिंटेड फॉर्म में है,
रिटन फॉर्म में है, वो हमारा प्रिंट मीडिया है। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट, ये हमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है और एंटरटेनमेंट भी। अब यहाँ पे जो है वो यूजली स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हम एक न्यूज़पेपर को मोबाइल पे या इंटरनेट पे पढ़ते हैं, है तो वो न्यूज़पेपर ही, तो वो प्रिंट मीडिया होता है या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है। तो आई टोल्ड देम कि जब हम एक पेजेस के ऊपर प्रिंटेड चीज़ जो है वो पढ़ते हैं, प्रिंटेड मटेरियल पढ़ते हैं, तो वो प्रिंट मीडिया है। लेकिन हम कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो न्यूज़पेपर ही है, जब हम उसको इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं या मोबाइल में डाल देते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करके पढ़ रहे हैं, जैसे हम उसको मोबाइल पे अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हम एक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो जब वो डिवाइस का यूज़ आ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंसिडर होगा। टीचर आंसर करती हैं, गुड, दैट्स it's through media that the world has become a global village. There is coverage of all the important events of the world on television. We can have an easy access to all kinds of information through media. टीचर भी यही कह रही है कि हाँ, मीडिया जो है वो उसने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। ग्लोबल विलेज का मतलब है कि हर कोई एक दूसरे से ईजीली कॉन्टैक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। हम एक कॉल करते हैं और हम दुनिया के दूसरे कोने में बैठे किसी भी बंदे से बात कर सकते हैं, या हम न्यूज़ चैनल लगाते हैं और हमें दुनिया के दूसरे कोने की न्यूज़ पता चलने शुरू हो जाती हैं। देयर इज़ कवरेज ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन टेलीविजन। दुनिया में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं वो हमें टेलीविज़न पे दिखाई देते हैं। वी कैन हैव एन ईजी एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया। हम किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू निकाल सकते हैं। स्टूडेंट 4 कहता है, कैन वी से दैट द वर्ल्ड इज़ जस्ट अ क्लिक अवे। क्या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक क्लिक करने की ज़रूरत है, मोबाइल पे कुछ क्लिक करें, इंटरनेट पे करें और हमें पूरी दुनिया सामने नज़र आ जाती है। तो टीचर आंसर करती हैं, मे बी वेल, वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट। हाँ, मे बी ऐसा हो सकता है, हम कह सकते हैं। और फिर वो कहती हैं कि क्या कोई और स्टूडेंट ऐसा है जो कुछ और कहना चाहे। साथ में हमें डिटेल्स दी हुई हैं कि मिस आयशा कि बॉडी लैंग्वेज कैसी है। मिस आयशा पॉइंट्स टू द स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड। वो कहती हैं कि आगे वाले स्टूडेंट तो पार्टिसिपेट करें, पीछे वाले स्टूडेंट कुछ कहना चाहेंगे। तो पीछे से एक स्टूडेंट बोलता है जो कि स्टूडेंट 5 है, मैडम, इन माई ओपिनियन मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर दी सोसाइटी। मीडिया हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा तामीरी किरदार अदा करता है। इट रेजेज अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इशूज़ लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में अच्छी मालूमात दी जाती हैं, हमें ये बताया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और वो सारे इश्यूज़ हमें मीडिया के थ्रू पता चलते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल टेररिज्म है तो वो कैसे सही है, कैसे गलत है। टीचर कहती हैं, यस यू आर राइट। टीचर कहती हैं, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। फिर स्टूडेंट 6 बोलता है, मीडिया हैज़ ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ दी डाउन ट्रॉडन। डाउन ट्रॉडन का मतलब होता है वो लोग जिनकी आवाज़ एक्चुअली दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच सकती, जो डायरेक्ट किसी से बात नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वो मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुंचाते हैं। टीचर कहती है, यस वेल सेड, इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट मीडिया इज़ द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। हम ये कह सकते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया जो है वो हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे के हर एक पहलू पे नज़र रखता है। थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज़ इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। क्योंकि हमारे पास डिफरेंट जो है वो डिबेट प्रोग्राम्स और रिपोर्ट्स और टॉक शोज़ होते हैं, तो इससे ये होता है कि हर वो बंदा जो अथॉरिटी में है उसको लगता है कि उसको अपने किए का जवाबदेह होना पड़ेगा। दैट इज़ वाई मीडिया हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसी वजह से मीडिया जो है उसको हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा जो है वो समझा जाता है। नाउ आई वुड इन्वाइट वन ऑफ यू टू सम अप द डिस्कशन। अब मैं कहूँगी कि आप में से कोई एक यहाँ पे आए और हमारी इस पूरी डिस्कशन को 2-3 जुमलों में समराइज़ कर दे, उसको बयान कर दें। तो स्टूडेंट 1 दोबारा से कहता है, आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग दैट मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली। मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया जो है वो एक पॉजिटिव, एक जो है वो मस्बत किरदार अदा करता है हमारी ज़िंदगी में, उस सूरत में कि अगर हम उसका इस्तेमाल भी सही करें। टीचर कहती हैं, गुड कंक्लूजन, आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन एंड हैव एक्सप्रेस्ड योरसेल्फ वेरी वेल। टीचर बहुत खुश है कि सब बच्चे जो है वो पहले से तैयारी करके आए हैं और उन्होंने उस डिस्कशन में हिस्सा लिया है।
द बेल रिंग्स, एंडिंग सीन आ जाता है हमारे पास। सीन अगेन हमारे पास ब्रैकेट्स में है। द बेल रिंग्स, मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लास एंड लीव्स। डिस्कशन कैसे एंड होती है, एक आखिरी बात कही है उन्होंने और उसके बाद बेल बजती है और मिस आयशा गुड बाय कह के क्लास से चली जाती हैं। जब भी हम एक डायलॉग एंड करते हैं तो जो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं या वो बंदा जो मेन बात कर रहा है, उस एक बंदे का जाना वहाँ से ज़रूरी है। जब या फिर वो लोग अपना काम दोबारा से बात करते करते बात ख़त्म होगी तो अपना काम दोबारा से करना शुरू करेंगे तो ही हमारी डिस्कशन एंड होगी। डायलॉग का प्रॉपर स्टार्ट और प्रॉपर एंड होना ज़रूरी है। वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास हम यूनिट 3 के एक्सरसाइजेस भी नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे और साथ में हम अपने डायलॉग और लेटर राइटिंग को भी देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।